जो सेकंड वॉलेंट्रीली एजेंसी जो है वो है हिंद कुष्ठ निवारण संघ, ठीक है। इट वाज इस्टेब्लिश इन 1950, 1950 के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी विद इट्स हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली। इसके जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वेरियस लेप्रोसी होम, जो लेप्रोसी होम और क्लिनिक्स हैं उनको ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, ये हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है थ्रू पब्लिकेशन ऑफ पोस्टर के पब्लिकेशन के थ्रू, ठीक है। इसके बाद है ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल वर्कर, मेडिकल वर्कर की ट्रेनिंग, फिजियोथेरेपिस्ट की ट्रेनिंग जो है ये भी एजेंसी ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके बाद है इट कंडक्ट रिसर्चेज, ये रिसर्च को कंडक्ट करती है किस फील्ड में, लेप्रोसी की फील्ड के अंदर, लेप्रोसी की इन्वेस्टिगेशन की फील्ड के अंदर ये रिसर्च भी कंडक्ट करती है। कौन, हिंद कुष्ठ निवारण संघ। इसके बाद है इट हैज़ गोट ब्रांचेज ऑल ओवर द इंडिया, इसकी सारी इंडिया के सारे स्टेट के अंदर इसकी ब्रांचेज हैं। वर्क्स इन क्लोज एसोसिएशन विद गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसी, इसकी ब्रांचेस पूरी इंडिया के अंदर है जो कि गवर्नमेंट और अदर एजेंसी के साथ मिलकर काम करती है, ठीक है। इसके बाद है ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया लेप्रोसी वर्कर कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया की लेप्रोसी वर्कर की जो कॉन्फ्रेंस है उनको ये ऑर्गेनाइज करती है। कौन, हिंद कुष्ठ निवारण संघ। लेप्रोसी इन इंडिया, लेप्रोसी इन इंडिया की जो पब्लिकेशन है जो कि क्वार्टरली जनरल है, मतलब कि तीन मंथ के अंदर एक बार होने वाली पब्लिकेशन है। पब्लिकेशन की जो जिम्मेवारी है वो हिंद कुष्ठ निवारण संघ की है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। इट वाज फाउंडेड इन 1952 और इट इज़ एफिलिएटेड विद इंटरनेशनल यूनियन ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, और ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के साथ एफिलिएटेड है, मतलब संबंधित है। इट्स सर्विस आर डिवोटेड टू सिक्योर इंडियन चिल्ड्रन, इंडियन चिल्ड्रन को सिक्योर करना इनका काम है। इट हैज़ ब्रांचेज ऑल इन स्टेट एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, इसकी जो ब्रांचेज है वो इंडिया के सारे राज्य के साथ साथ सारे ज़िलों के अंदर भी है, ठीक है। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एंड फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कानून के द्वारा और अदर मीन, मतलब कि अदर सोर्सेज के द्वारा। इट ऑल्सो हेल्प द चिल्ड्रन टू डेवलप फिजिकली, ये हेल्प करती है चिल्ड्रन को फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए। गुड हेल्थ इन अ नॉर्मल मैनर, एक नॉर्मल मैनर के अंदर एक गुड हेल्थ मेंटली भी, फिजिकली, सोशली भी और स्पिरिचुअल गेन करने के लिए ये जो एजेंसी है ये हेल्प करती है चिल्ड्रन को। एंड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, किन कंडीशन के अंदर, आज़ादी की कंडीशन के अंदर और उसकी गरिमा के अंदर, ठीक है। इसके बाद है ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1939, इसको पहली बार 1939 के अंदर चलाया गया था। इट हैज़ गोट ब्रांचेज इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी सारे स्टेट के अंदर, सारे राज्य के अंदर है इसकी ब्रांचेज। इसके काम क्या है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या है। ऑर्गेनाइजिंग टीबी सील कंपेन एवरी ईयर टू रेज फंड, टीबी सील अभियान को चलाना ताकि फंड इकट्ठा किया जा सके, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की ट्रेनिंग, हेल्थ विजिटर की ट्रेनिंग और सोशल वर्कर की ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए, एंटी ट्यूबरकुलोसिस वर्क के लिए, इन सब की ट्रेनिंग। इसका सेकंड एक्टिविटी है। और थर्ड एक्टिविटी है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन की प्रमोशन एंड कंसल्टेंट की प्रमोशन और साथ में कॉन्फ्रेंस की प्रमोशन। इसके बाद इसकी फोर्थ एक्टिविटी है द इंस्टीट्यूशन अंडर द मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएशन आर, इन इस मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी एसोसिएशंस आती हैं। न्यू दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, लेडी लिग्निथगो सैनाटोरियम एट कसोली, द किंग एडवर्ड सेवन सैनाटोरियम एट धर्मपुर एंड द ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल इन मेरोली, ये सारी इसके एसोसिएशन के नाम हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज, ये 1952 के अंदर चलाया गया था। ये एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। ये पीपल को हेल्प करती है टू अचीव देयर ओन एक्शन एंड एफर्ट, ये पीपल को हेल्प करती है इनकी हेल्थ अचीव करने के लिए बाय उनके खुद के एक्शन के द्वारा और उनके खुद के एफर्ट्स के द्वारा। इसकी जो ब्रांचेस है सभी
राज्य के अंदर है इंडिया के और सभी जिले के अंदर है इंडिया के, ठीक है। इट्स इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इज़ टू इम्प्रूव सैनिटेशन इन विलेज। इसकी जो मेन एक्टिविटी है वो विलेज के अंदर सैनिटेशन को इम्प्रूव करना है।